नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सियासी गलियारों से आ रही सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चलिए कि अब से बाद कुछ ही देर का समय बचा हुआ है जब पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान होना है। 19 अप्रैल को जो राजस्थान की जनता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर और इसके साथ ही भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, इन स्थानों पर पहले चरण में मतदान जो है वो राजस्थान की जनता करती हुई नजर आएगी। तो 12 सीटों पर वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी जो शाम को 6 बजे जाकर खत्म हो जाएगी। और इसका जो चुनावी बिगुल है वो बस थोड़ी ही देर में थम जाएगा। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। बताते चलिए कि आज दिग्गज जो है चुनाव प्रचार में उतरे थे। जहां सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो देखने को मिला, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी रण क्षेत्र में उतरी थी। बसपा प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील करती हुई नजर आई थी। तो आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, बस कुछ ही समय उसमें बचा हुआ है, तो इसके लिए 12 सीटों पर जो मतदान होना है, सियासी दल जो है पूरी तरीके से आज एक्टिव नजर आए। चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से किया गया क्योंकि बेहद ही कम समय बचा हुआ है। 12 सीटों के लिए जो चुनाव प्रचार पार्टियों की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे सियासी गलियारों से जुड़ी हुई राजस्थान लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान की जो चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो अब से बस थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगी। बताते चले कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रक्रिया के लिए जो चुनाव प्रचार है वो रोक दिया जाता है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 12 सीटों पर वोटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चुनाव प्रचार थम जाएगा पहले चरण को लेकर के, कितना उत्साह पार्टियों के में देखने को मिला है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कि करीब करीब थम चुका है और अब उस वक्त की शुरुआत हो चुकी है। जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए आप ये मान करके चलिए कि अगले 48 घंटे केवल करीब 2 करोड़ जो 54 लाख यहां पर मतदाता हैं, इन 12 लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान करेंगे वो करीब 114 उम्मीदवारों के बारे में विचार मंथन करेंगे। अब शोर प्रसार प्रचार, तमाम तरह की रैलियां, जनसभा सब थम जाएंगी। अब वक्त है जो मतदाता है, वोटर है, उसका मन बनाने का कि किसका प्रचार, किसका प्रसार, किसके वादे, किसके दावे, किसकी गारंटी उसे पसंद आती है और किसको वो चुनता है। क्योंकि जो राजस्थान का चुनाव आयोग है वो लगातार इसमें काम कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और जो मतदान दल हैं उनकी रवानगी का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। राजधानी जयपुर में अगर हम बात करें तो यहां पर जो भवानी निकेतन स्कूल है सीकर रोड पर और यहां पर दिल्ली रोड पर जामिया इस्लामिया है, तो 2 जगह से यहां से रवानगी का सिलसिला शुरू होगा और पूरे प्रदेश में करीब आधे राजस्थान को डिवाइड करते हुए 12 लोकसभा क्षेत्रों में ये मतदान होगा। 19 तारीख को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे मतदान खत्म होगा। मतदान समाप्ति से जो वक्त होता है उससे करीब 48 घंटे पहले जो होता है प्रसार प्रचार थम जाता है। ये जनता का वक्त होता है, इसे साइलेंट पीरियड कहा जाता है कि आम मतदाता विचार करे कि वो किसे चुनेगा, क्यों चुनेगा, ये उसकी सोच के लिए वक्त दिया जाता है। राजस्थान में जो आधा करीब करीब एक तरह से राजस्थान इसमें डिवाइड किया हुआ है। पहले चरण में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मतदान किया जाना है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो 12 सीटों पर चुनाव है, जिसपे तमाम जितने भी दिग्गज थे, जो स्टार प्रचारक थे, जनसभा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, उन लोगों को अब इस इलाके से बाहर जाना होगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई कोई भी बाहरी आदमी यहां पर रुक नहीं सकेगा। जो लोग हैं यहां पर स्टार प्रचारक, उनको जाना होगा। यहां पर बॉर्डर सील किए जाएंगे, स्टेट बॉर्डर हैं, कई इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो ऑलरेडी सील है। दूसरे जिले जहां पर मतदान नहीं होना, वहां पर भी पुलिस की खासी मुस्तैदी रहेगी और यहां पर पुलिस का जो निगरानी है वो बढ़ाई जाएगी कि बाहरी तत्व किसी भी तरीके से चुनाव को इफेक्ट ना कर सकें। जी
48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है अरबाज थम जाता है। एक बार प्रतिबंध कौन से लग जाते हैं वो दर्शकों को समझाने की कोशिश आप कीजिएगा, क्योंकि स्टार प्रचारकों को तो वापस जाना ही पड़ेगा जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार थम जाएगा, जो अभी थम भी गया है। तो प्रतिबंध जो है वो कौन से लग जाते हैं, एक बार जरा बताइएगा। देखिए, अब किसी तरह के जो रैलियां नहीं हो सकेंगी, किसी तरह की जनसभाएं नहीं होंगी, सिर्फ कैंडिडेट डोर टू डोर पर जो मतदाता है उनसे मिल सकता है, और वो कोई बड़ा दलबल लेकर के नहीं जा सकता। किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टीवी पर कोई विज्ञापन नहीं जारी किए जा सकते हैं। इन चीजों का खास ख्याल रखना होगा, और खास तौर पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल या फिर किसी तरह के इस तरह की धनबल का इस्तेमाल जो कि उल्लंघन करता हो साइलेंट पीरियड का, उन तमाम चीजों की यहां पर पाबंदी होगी, उन पर बैन लगा दिया जाएगा। क्योंकि अब 6 बज चुके हैं तो वो साइलेंट पीरियड शुरू हो चुका है, और अब सबको इंतजार रहेगा कि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 23,000 से ज्यादा मतदान केंद्र इन 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए हैं, जिनमें 12,500 के करीब ऐसे मतदान केंद्र इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग है उसने डिसाइड किया, जहां पर बाकायदा 24 घंटे लाइव वेबकास्टिंग से निगरानी की जाएगी। और उसके लिए एक हेडक्वार्टर जयपुर में भी बनाया गया, और वहां से निगाह रखी जाएगी किसी तरह की गड़बड़, कोई धांधली, कोई दखलंदाजी, कोई वहां पर नुकसान जो है चुनाव प्रक्रिया को ना पहुंचाया जाए। लोग शांति से मतदान करें, इसके लिए सहायक मतदान केंद्र बनाए गए ताकि जो भीड़ का मैनेजमेंट है वो किया जा सके। वोटर क्यू एक ऐप लॉन्च की गई इस बार कि मतदाता अपने घर बैठे बैठे अपने मतदान केंद्र पर भीड़ की स्थिति को जान सकता है कि वहां पर अभी कितनी भीड़ है, तो वो उस हिसाब से वहां पहुंच सकता है। सहायक मतदान केंद्र इसलिए बनाए गए ताकि जहां पर भी 1400 से ज्यादा मतदाता है तो उनको मुख्य जो मतदान केंद्र है और सहायक मतदान केंद्र वहां पर भीड़ को डिवाइड किया जा सके। तो 19 अप्रैल को अरबाज, जिन 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जाहिर तौर पर उन पे प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें जो हैं वो अब बढ़ चुकी हैं। हालांकि अभी एक पैतरा और बचा हुआ है जो फेंक सकते हैं सियासी गलियारों में, जो जनता है उसे मनाने के लिए डोर टू डोर जाकर के मनुहार करते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों अरबाज? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही साइलेंट जो वक्त होता है, क्योंकि इसे इलेक्शन में साइलेंट पीरियड कहा ही इसलिए जाता है कि आप कोई हल्ला नहीं मचेगा, लेकिन चुपचाप जो कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर जाएंगे। 114 उम्मीदवार हैं इन 12 सीटों पर, वो सभी अपने अपने जहां भी उनका वर्चस्व है, जिस भी तरह के इलाके हैं जहां उनको लगा है कि फीडबैक में कि भाई ये इलाका ऐसा है कि यहाँ लोगों से बातचीत की जानी चाहिए, वो नाराज है, तो वहां जाकर के वो कोशिश करेंगे कि लास्ट जो एक तरह से कहते हैं कि इम्तिहान से पहले जो मेरिट के क्वेश्चंस होते हैं उनको देख करके वो तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। वही कोशिश ये उम्मीदवार करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों की मनुहार करेंगे, और इस दौरान किसी भी तरह का धनबल का इस्तेमाल ना हो, किसी तरह की फ्रीबीज का इस्तेमाल नहीं किया जाए, किसी तरह के लालच या प्रलोभन मतदाता को ना दिए जाए। इस चीज की खास निगरानी चुनाव आयोग करेगा। खास यहाँ पर जो स्पेशल टीम है, बाकायदा पुलिस की सभी एजेंसीज हैं, जिसमें चाहे सेंटर से लेकर के स्टेट की और दूसरे जो बाहर से बुलाई हुई रिजर्व पुलिस बल है, आरएसी है, इन तमाम बटालियंस की खास मुस्तैदी रहेगी और हर चीज पर निगाह रखी जाएगी। कहीं भी इस तरह की चीज का इस्तेमाल इस बात की आड़ में न किया जाए कि आप डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाता को लालच या लोभ या प्रलोभन देने की कोशिश पैनी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज की तरफ।